स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और मुकाबला है नीरज और मेरे बीच में। होगा आपका फायदा। देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एक रिकवरी देखने को मिली है डाउ जोन्स में, खास तौर पर अमेरिका के बाजार आपको दिखेंगे जरूर कि लाल निशान में जाकर समाप्त हुए हैं, लेकिन अगर देखें तो डेज लो से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। नैस्डैक में भी रिकवरी थी, लेकिन नैस्डैक में अभी भी ओवरहैंग है। टेक्नोलॉजी शेयरों में जिस तरह से जोरदार पिटाई देखने को मिल रही है तो निचले स्तरों से सुधरे हैं ये आप कह सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए डाउ फ्यूचर्स जो है वो ये संकेत दे रहा है कि आज कम से कम अमेरिका की कारोबार में अच्छी शुरुआत हो सकती है। और इसी के चलते आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान के साथ इस समय कारोबार करता हुआ और वहीं से क्यूज ले रहे हैं एशियाई बाजार भी। बाकी एशियाई बाजारों पर नजर डालिए, आप देखिए हांगकांग के बाजार सुधरते हुए दिख रहे हैं और ज्यादातर एशियाई बाजार आप कह सकते हैं हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो बल्लेबाजी करने का दिन है। साफ तौर पर मेरे सिलेक्टर्स तो नीरज कहते हैं कि 10 के 10 बल्लेबाज उतारने चाहिए। आपके सिलेक्टर्स या फोकस खरीदारी की तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि खबरें वैसी आ रही हैं और सिलेक्टर्स को भी मेरे लगता है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो चर्निंग हो रही, शिफ्ट हो रहा है एक से दूसरे वैल्यू। एक्चुअली वहाँ ग्रोथ की बजाय लोग वैल्यू स्टॉक ढूंढ रहे हैं। तो भारत में भी हम तो रोज सुबह वैल्यू स्टॉक्स ढूंढवाते हैं। आपने बढ़िया बताया, वो नैस्डैक शॉर्ट कर रहे हैं, डाउ लॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ओल्ड इकोनॉमी में जाइए, क्योंकि वहाँ पे मेटल वेटल के दाम बहुत नीचे आ गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपको वो वाले, तो भारत में भी वैसा ही चल रहा है। तो खरीदारी पे फोकस करना चाहिए। टाटा मोटर्स पहला स्टॉक होगा और इसमें एक अच्छी खबर है कि कल दिन के दौरान ये चल रहा था कि टाटा टेक्नोलॉजी से एग्जिट लेंगे, अपना स्टेक बेचेंगे। फाइनली शाम तक ये खबर आ गई कि वाबक पिंकस इसमें 1600 करोड़ रुपए में इनका जो हिस्सेदारी है इनकी वो खरीद लेगा। अब सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स जिस तरह से अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, रिवाइव करने की कोशिश, रिवाइव इन द सेंस कि बहुत अपने आप को फोकस करना चाहती है, उसका फायदा इसको मिलेगा। तमाम ब्रोकरेज हाउस 600 रुपये तक के लक्ष्य दे रहे हैं। हमें लगता है कि आज कम से कम 20-25 रुपये ट्रेडिंग के लिहाज से आपको जरूर मिलेंगे। 465 का लक्ष्य होना चाहिए, 443 पे स्टॉप लॉस। सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए और देखिए लगातार हम आपको इस शो के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि सरकारी कंपनियां आपको पैसा बनाकर देने वाली हैं। परसों एससीआई को ओपनर का दर्जा दिया था, कल ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को ओपनर का दर्जा दिया था। आपने देखा दोनों स्टॉक्स ने किस तरह का दमदार प्रदर्शन दिखाया। एंड्रू यूल के ऊपर आज भरोसा कर रहे हैं, ये शेयर भी अच्छी प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार घाटे में चल रही कारोबार से एग्जिट लेने की बात कह रही है। और कल देखिए सरकार ने ये भी साफ किया है कि वो एयर इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती हैं और ग्लोबल टेंडर्स उसके लिए भी आते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों में। तो एविएशन जैसे घाटे वाले सेक्टर से सरकार बाहर हो रही है, शिपिंग कंपनियों से में सरकार हिस्सेदारी बेच रही है। एंड्रू यूल भी इसी तरह की कंपनी है। आप देखिए जो कंपनियों में सरकार का इंटरेस्ट नहीं है और जिसमें दरअसल सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, उन सब कंपनियों से सरकार बाहर होती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम सरकारी कंपनियां हैं जो कमजोर बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, इन पर नजर होनी चाहिए। और वैसे भी कल के बाजार पर भी आप देखिए मिड कैप्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है सरकारी कंपनियों के बदौलत ही। 37 के टारगेट्स के साथ एंड्रू यूल को आपको अप्रोच करना चाहिए। एचओसीएल भी एक सरकारी कंपनी है, इसको भी यहीं पर उतारना चाहूंगा, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। इसके साथ एक खबर भी है, दरअसल जो कल हम आपको बता रहे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, जिसके चलते हमने कल आपको नेशनल पेरोक्साइड बताया था। एचओसीएल में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने भी दरअसल उस एप्लीकेशन में मांग की थी कि ये ड्यूटी लगनी चाहिए और वो लग चुकी है अब। तो 29 के टारगेट के साथ इसको भी आपको अप्रोच करना चाहिए। देखिए अगला स्टॉक होगा एस्ट्राजेनेका और इनके लिए अच्छी खबर ये है कि भारत में इनको ये मंजूरी दे दी गई है कि अस्थमा की एक दवा है जो ड्राई इनहेलर के तौर पे है, उसको ये इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ये कंबाइंड डोज के तौर पे ली जाएगी। तो काफ़ी दिन से ये कंपनी कोशिश कर रही थी कि ये इसको इंपोर्ट कर सके और अब फाइनली इनको ये अप्रूवल मिल गया। तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा इस दवा की डिमांड रहती है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है। 950 तक के 943 तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 912 पे स्टॉप लॉस। एचओसीएल के अलावा गुजरात एल्कलीज के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं। देखिए ये राज्य सरकार की कंपनी है गुजरात की और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। पीएसयू या फिर सूडो पीएसयू स्टॉक्स, ये हैं फ्लेवर ऑफ द डे और फ्लेवर ऑफ द वीक। और अगले हफ्ते भी देखिए यही फ्लेवर रहने वाला है मार्केट का, तो यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगले हफ्ते भी काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स हम आपको उतारने वाले हैं और बताने वाले हैं और यहीं पे पैसा बनने वाला है। गुजरात एल्कलीज के ऊपर इसलिए भी भरोसा कर रहे हैं सिलेक्टर्स, क्योंकि देखिए दरअसल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की थी वो गुजरात एल्कलीज ने भी की थी, तो यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। हालांकि कल भी एक अच्छी रैली नेशनल पेरोक्साइड, गुजरात एल्कलीज जैसे स्टॉक्स ने दिखाई है, आज भी फॉलो अप बाइंग यहाँ पर बन सकता है। 422 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 400 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। सेंचुरी प्लाई अगला स्टॉक होगा। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी है जिसमें 49% हिस्सेदारी इन्होंने ली है। उस कंपनी की वजह से इनको एक और बड़ा एक्सेस एक बड़े मार्केट में मिलेगा। तो इनकी जो सिंगापुर यूनिट है उसने ये एक्विजिशन किया है। होजलिन वुड करके कंपनी है, सेम बिजनेसेस में है, वो भी विनियर में, प्लाई बोर्ड्स में, सब में है।
लेकिन इस एक्विजिशन से उनको एक बड़ा मार्केट और एक लॉयल क्लाइंटेल मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन सकती है। 316 का लक्ष्य, 299 पे स्टॉप लॉस। ओके, आप प्लाईबोर्ड के ऊपर बुलिश हैं और मेरे सिलेक्टर्स और हम लोग बुलिश हैं। देखिए टाइल कंपनियों के ऊपर निटको टाइल को आज फिर टीम में शामिल किया। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि इस शेयर में एक बड़ी खबर आ सकती है और देखिए क्या अच्छा प्रदर्शन इस शेयर ने इस हफ्ते दिखाया है। दमदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है और ये रैली एक्सटेंड हो सकती है और सरकार की तरफ से भी देखिए लगातार इस सेक्टर को मदद करने की कोशिश हो रही है। मार्बल पॉलिसी सरकार लाई, इससे पहले विट्रीफाइड टाइल्स के ऊपर चाइना से आने वाले टाइल्स जो डंप हो रहे थे भारत में, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी। अभी भी छोटी छोटी जो हाथ से बनने वाले चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं शो पीसेस के तौर पर, उस पर भी देखिए सरकार अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर रही है। तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। निटको टाइल्स में 77 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। मुर्देश्वर सिरेमिक्स को भी यहीं पर उतारना चाहेंगे, यहाँ पर 48 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो टाइल्स सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। चलिए दो मैं भी एक साथ बता देता हूँ। पिन्नार इंडस्ट्रीज़ में इनकी दो ग्रुप कंपनी है, पिन्नार इंडस्ट्रीज़ और पिन्नार इंजीनियर्ड, और इन दोनों ने मिल के अमरीका में एक 50-50 का जेवी शुरू किया है वहाँ के मार्केट को टैप करने के लिए कि वहाँ ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं। और सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एक नए मार्केट में आप अपनी ग्रुप कंपनी जरिए एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है, 58 का लक्ष्य होना चाहिए। अडानी पावर अगला स्टॉक होगा और आपको याद होगा कि इनका जो एक मामला चल रहा था CERC के साथ, उसमें बाकायदा इन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है अपनी रिकवरी के लिए, जो इनको नहीं मिल पा रहा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये केस शायद इनके पक्ष में जा सकता है, इसलिए यहाँ पे एक माहौल बन सकता है तेज़ी का। सेंटीमेंट के तौर पे 29 का लक्ष्य होगा, 27 पे स्टॉप लॉस। और वक्त इसी के साथ अब डिपेंडेबल शेयर का। मुक्ता 800 का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, शुक्रवार का फैक्टर है। आप देखिए मूवीज देखने के लिए लोग जाते हैं, तो ये वो थीम है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। पिछले शुक्रवार भी हमने इसको उतारा था और इसने एक अच्छी रैली दिखाई थी। इस सेक्टर्स को लगता है कि जो GST को लेकर स्पष्टीकरण आया है, जिसमें 100 रुपये से जो कम वाली टिकट है उसके ऊपर बड़ी राहत दी गई है, उसको कम स्लैब में रखा गया है, वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। आज फिर 105 के लेवल्स के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं। 98 के आसपास स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए मेरा डिपेंडेबल होगा ENIL, एक रेडियो मिर्ची के नाम से कंपनी चलाती है और इसको इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो बहुत एनकरेजिंग है। उनका मानना है कि रेडियो बिजनेस अभी तक मीडिया स्पेस में केवल 4% हिस्सेदारी रखता है और उसमें उस 4% का हिस्सेदारी में ENIL सबसे बड़ा प्लेयर है। 30% मार्केट से लेके बैठे हैं और इस सेक्टर की ग्रोथ 16.9 यानी 17% CAGR की दर से हो रही है। सेक्टर्स का मानना है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी और रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही है कि ये CAGR जो 19% का है, 18% का है, ये अगले कई वर्षों तक चलेगा। तो यहाँ पे ENIL एक बहुत बढ़िया पिक बनती है और तमाम सारे बड़े इन्वेस्टर ने, अभी एक्सॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी चर्चा हुई और लोगों ने खरीदारी करी। 936 से 950 तक के लक्ष्य होंगे, 903 पे स्टॉप लॉस होगा इसका। ऑलराइट, चलिए तो ENIL पर नजर रखिए मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर और अपनी स्क्रीन पर भी नजर रखिए। जो खबरें इस समय आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर RBI ने कदम उठाने की बात कही थी। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले RBI की तरफ से करीब 12 अकाउंट्स के ऊपर कहा गया था कि कदम उठाए जाएंगे, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बाजार में असमंजस था कि कौन सी ये कंपनियां हैं दरअसल। देखिए तो कंपनियों के नाम अब बाहर आते हुए इलेक्ट्रो स्टील, हमने आपको बताया था उस दिन भी जिस दिन ये खबर आई थी कि इलेक्ट्रो स्टील का नाम उसमें हो सकता है, भूषण स्टील का नाम उसमें हो सकता है। तो ये अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने दरअसल समय पर अपना कर्ज वापस नहीं किया और RBI अब इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स उठाएगा। देखिए JP इंफ्रा, भूषण पावर, इनका नाम भी है, तो इनके ऊपर अब दिवालिया होने के लिए जो कार्रवाई है वो करनी शुरू होगी। लैंको इंफ्रा, मोनेट इस्पात, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इन शेयरों पर आज फिर से नजर रहने वाली है। हालांकि जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन ये तमाम शेयर पिट गए थे क्योंकि बाजार ने मानकर चला था कि 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार करोड़ रुपए के डेट तो इन्हीं ग्रुप्स के ऊपर है, तो इन्हीं का नाम होना चाहिए। अब सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई कि यही नाम है, तो इसमें कोई अलग नाम नहीं है अब तक का, और अगर वो होगा तो हम आपको समय समय पर जरूर बताएंगे। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स आज कमाल दिखा सकते हैं। जी हाँ, बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम में कौन से हैं ये बताएंगे ब्रेक के उस पार।
बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आपने 6 स्टॉक्स दोनों ही टीमों को देख लिए। 7वां स्टॉक में अपनी टीम को आपको बता दूं ऑयल इंडिया होगा, और इसमें भी अब एक तेजी बनने की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि इसमें खबरें ये निकल के आ रही हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि HPCL को ONGC टेक ओवर करी, वैसे ही ऑयल इंडिया को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टेक ओवर करेगी, जो एक बड़ी इनकी मर्जर की प्लान चल रही है कि बड़ी ऑयल कंपनी बनाई जानी चाहिए। तो उसी के तहत ऑयल इंडिया IOC के साथ जाएगी, क्योंकि IOC का भी कई जगह एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट है, लेकिन अब तक वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया। तो एक इंटीग्रेटेड प्ले बनने के लिए ऑयल इंडिया को एक्वायर किया जा सकता है। ये खबरें आपको आते वाले समय में और डिटेल से बताऊंगा। इस वजह से ऑयल इंडिया में तेजी बनेगी, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। 310 का लक्ष्य होगा, 295 पे स्टॉप लॉस। देखिए, ऑफशोर कंपनियां आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। कल आपने देखा GOL ऑफशोर में 20% का अपर सर्किट लगा। आज डॉल्फिन ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। कल RIL और BP ने बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से अपने प्लान्स बाजार में शेयर करे, देखिए वो प्लान्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 सालों में ये दोनों कंपनियां मिलकर एक्सप्लोरेशन के ऊपर करने वाली हैं। तो एक्सप्लोरेशन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज मिलेगा, और इन तमाम कंपनियों के लिए सरकार ने पॉलिसीज़ पहले से ही बढ़िया बनाकर रखी हुई हैं कि प्राथमिकता इन कंपनियों को दी जाएगी। विदेशी कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर इनको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। ऑफशोर कंपनियाँ आज का सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकती हैं। 105 के टारगेट्स के साथ डॉल्फिन ऑफशोर पर आपकी नजर होनी चाहिए। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर में भी 50 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। जेट एयरवेज मेरा अगला स्टॉक होगा, और इसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई इसलिए भी दिख रही है क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। कल आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के प्राइस कम कर दिए गए हैं, और अब बारी ATF की है, जो कि इनके लिए काफ़ी राहत भरी होती है। साथ ही एयर इंडिया में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसके मद्देनज़र भी आप इस इंडस्ट्री में उथल पुथल और थोड़ी चहल पहल देखेंगे। तो उसकी वजह से जो प्राइवेट मजबूत प्लेयर हैं उनमें तेज़ी बनेगी। इसलिए जेट एयरवेज में खरीदारी सलाह होगी। 555 का लक्ष्य होना चाहिए, 430 का स्टॉप लॉस। वक्त है फ्री हिट शेयर का। ISMT होगा फ्री हिट स्टॉक, कल भी अपनी टीम में शामिल किया था। 10% के शानदार रिटर्न्स इसने दिए थे। छोटे मझौले टिकट साइज वाले शेयर तो वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाई रहे हैं। और देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने BP के साथ जिस तरह से बड़े अनाउंसमेंट्स करके ये बताया है कि एक्सप्लोरेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो ऑफशोर कंपनियां तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। ड्रिलिंग पाइप बनाने वाली, 100 पाइप बनाने वाली कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए कल भी हमने इसको टीम में शामिल किया था। आज दूसरे दिन लगातार इसको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। आज भी 13 रुपये 25 पैसे तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटली कंपनी कमजोर है, लेकिन अगर इस सेक्टर के फंडामेंटल्स बदलते हैं तो यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है आज के दिन और आगे आने वाले समय में भी। 11:25 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी इस पोजीशन पर आपको जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपका फ्री हिट शेयर कौन सा है? स्पाइस जेट मेरा फ्री हिट स्टॉक होगा। अभी हमने आपको जो लॉजिक जेट एयरवेज के बताया, वही सारे लॉजिक स्पाइस जेट में भी लागू होते हैं कि ATF सस्ते होने का फायदा मिलेगा, लोड फैक्टर बढ़ रहा है, समर के सीजन अच्छा होता है, साथ ही एयर इंडिया के बेचने की बातें चल रही हैं, तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में थोड़ा और ईज होगा, क्योंकि फेयर ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही रीजनल प्ले के तौर पे स्पाइस जेट की जो तैयारी है, उससे लगता है कि यहाँ पे इसको काफ़ी फायदा होने वाला है। 132 का लक्ष्य, 120 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक स्टॉक बचता है पिंच हिटर का। बिल्कुल, और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा हमारा आज का पिंच हिटर स्टॉक। ये देखिए, शुरुआत भी करी थी सरकारी कंपनियों से और अंत भी सरकारी कंपनियों से ही करेंगे, और सरकारी कंपनियां आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाली आगे आने वाले समय में। और आपने देखा है ITI जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, 30 रुपए के लेवल से हम लोग यहाँ पर आपको स्टॉक 2020 में सुझाते थे, और आज देखिए 100 रुपए से ऊपर का भाव है। ITDC जब यहाँ पर लिक्विडिटी ही नहीं थी शेयर में, कहते थे इतना इलिक्विड शेयर कैसे आप रिकमेंड कर रहे हैं, और आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेजी वहां पर देखने को मिली है। SCI आपने देखा सरकार हिस्सेदारी बेच रही है, एयर इंडिया आपने देखा सरकार हिस्सेदारी बेच रही है। तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन औफ इंडिया में भी कोई औचित्य नहीं है सरकार का दरअसल इस कारोबार को चलाने के लिए। और होटल से बाहर हो रही है सरकार, देखिए एयरलाइन से बाहर हो रही है, शिपिंग से बाहर हो रही है, आगे चलकर सरफेस ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनियों से भी वो बाहर होना चाहेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर खरीदारी करके रख लीजिए। 320 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 300 के आसपास स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं जानने की सरकार की नीति क्या है और कौन कौन सी कंपनियों से वो बाहर होने की बात कर रही है, उस पर हमारा फोकस लगातार अगले कुछ दिनों तक बने रहने वाला है। फिलहाल पिंच हिटर का दर्जा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हमने आज दिया है। नीरज, आपका पिंच हिटर कौन सा बताइए? देखिए, कल जैसे बांग्लादेश के खिलाफ वन साइडेड विक्ट्री इंडिया की थी, मतलब किसी भी एक पल पे आपको नहीं लगा
कि ये कोई भी जीत सकता है, बांग्लादेशी कोई चांस ही नहीं। तो वैसे ही एक स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। वन साइडेड रैली जो इसकी हुई है 80-90 रुपए से वो 200 रुपए तक पहुंच रही है। और आपको याद होगा अपने इसी शो में हम लोगों ने बताया था कि रियल एस्टेट में बॉटम आउट हो रहा है, आपको अच्छे स्टॉक पकड़ने चाहिए। इस स्टॉक में जो रैली बनी है ट्रेडिंग के लिहाज से हमें लगता है कि और आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें वैल्यू ढूंढने लगें क्योंकि काफ़ी चल चुका है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। 205-206 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 195 पे स्टॉप लॉस। ग्रुप तो बढ़िया है ही और बढ़िया डिविडेंड देने के लिए जाना भी जाता है, तो इस पर रखिएगा नजर। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन्स चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे। किसी वजह से देर से उठे, देर से जुड़े आप हमारे साथ, तो पूरी टीम आपको बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया वो 10 स्टॉक जो आज आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? एंड्रू यूल। और जिस तरीके से सरकार अब सरकारी कंपनियों से बाहर निकलने के प्लान बना रही है, तो इसमें भी लगता है हरकत होती हुई दिखेगी, और मुझे लगता है लक्ष्य आसानी से अचीव हो सकता है। मेरी टीम में न डालिए, यहाँ आपको कौन सा पसंद है? बहुत सारी कंपनियां पसंद है, और देखिए हम जनरली पिंच हिटर, डिपेंडेबल, फ्री हिट के साथ जाते हैं। तो आज आपने स्पाइस जेट, फ्री हिट और पिंच हिटर दिया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बढ़िया कंपनी है, दमदार प्रदर्शन यहाँ से दिखा सकती है। तो ये होगा कैप्टन्स चॉइस। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। अच्छी रिकवरी अमेरिका के बाजारों ने निचले स्तरों से दिखाई है, और इसलिए आज डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि तेजी करके ही चलना चाहिए। सरकारी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। एंड्रू यूल, HOCL पर नजर रखिए। गुजरात एल्कलीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। निटको टाइल्स और मुर्देश्वर सिरामिक्स जैसे स्टॉक दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा मुक्ता आर्ट्स को वीकेंड फैक्टर के चलते दिया है, और ऑफशोर कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बीपी और रिलायंस ने जिस तरह से बड़ी योजनाएं बताई हैं, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 साल में वो भारत में करने वाली है, तो ऑफशोर कंपनियों को ऑर्डर्स मिलेंगे। डॉल्फिन ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार मानकर चलेगा। ISMT में अच्छी रैली देखी जा सकती है। ड्रिलिंग के कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ पर नजर रखिए। दूसरे दिन लगातार हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कल 10% की तेजी देखने को मिली थी। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक सरकारी कंपनी, फिर से टीम का अंत कर रहे हैं। शुरुआत भी सरकारी कंपनी से की थी और अंत भी यहीं पे होता हुआ। तो सेक्टर जो है वो जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, जो पॉकेट अच्छे प्रदर्शन दिखा सकती है, वो सरकारी कंपनियां, यहां पर नजर होनी चाहिए आपकी। खरीदारी पे ज्यादातर मेरा भी फोकस है। और टाटा मोटर्स, इन्होंने अपना टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक बेच दिया है। एस्ट्राजेनेका को एक अस्थमा दवा भारत में लाने की मंजूरी मिली है। सेंचुरी प्लाईवुड ने एक एक्विजिशन किया है सिंगापुर में। पेन्नार इंडस्ट्रीज ने भी अमेरिका में अपनी एक नई यूनिट खोली है सर्विसेज देने के लिए। अडानी पावर एक लिटिगेशन में गई है, जो उनको उम्मीद है कि शायद ये अपने पक्ष में कर पाएंगे। ENIL एक ग्रोथ स्टॉक है, और तमाम रिकमेंडेशंस इसको खरीदारी करने की है। ऑयल इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको एक्वायर करेगा, जैसा कि आपने सुना होगा कि ONGC और HPCL का हो रहा है, वैसे इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया का होगा। इस वजह से इसमें तेज़ी बनेगी। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट खरीद के चलिए, ETF के दाम आज कम होते हुए दिखेंगे आपको, वो तेज़ी बनेगी। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक ज़बरदस्त परफॉर्मर है, ट्रेडिंग के लिए आज खरीदारी की जा सकती है। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जी हाँ आपका फेवरेट शो हाजिर करेंगे, मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे पूछेंगे कि आज वो मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। ये सब एक्शन होने वाला है ब्रेक के उस पार।